बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 6.7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.7 में टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 था वो हमारे पास, उसमें हम पार्ट नंबर 1 एक्स एल एन एक्स और पार्ट नंबर जो है वो 5 एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना सीख चुके थे। उसी लॉजिक की कंटिन्यूएशन है और आज हमने इंटीग्रेट करना है पार्ट नंबर 9 है हमारे पास जी, पार्ट नंबर 9 है एल एन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इब्तिदा हुई तो मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। इस वक्त का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो फ़ौरन आपके जहन में आ सकता है, सर यहाँ तो दो फंक्शन ही नहीं है ना जो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पास कि सिंगल फंक्शन ऐसे हैं कि जिनको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें इंटीग्रेशन के बाकी रूल से तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वो सिंगल फंक्शंस भी जो इंटीग्रेट होते हैं, वो सिंगल फंक्शन भी इंटीग्रेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन या बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर सवाल फ़ौरन जहन में आता है कि सर फिर दूसरा फंक्शन कहाँ से आएगा। हमने तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में ये u को बाहर रखना है, v को इंटीग्रेट करना है और फिर इसी तरह से आगे b जो है वो डेरिवेटिव होगा u का, v को इंटीग्रेट करना है। तो फिर वो कैसे होगा मामला सेटल। तो ऐसे मामला सेटल होगा कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन, सिंगल फंक्शन आपको दिया जाए और इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए जो रेगुलर तरीके से यकीनन इंटीग्रेट नहीं हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है कि उसे यहाँ पर जो भी आपका गिवन फंक्शन है ना, उसको आपने u मानना है हमेशा। आई बात समझ में, जो आपका फंक्शन होगा उसको आपने हमेशा u मानना है और v जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा जो है वो 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर सिंगल फंक्शन के साथ हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे ये आ जाए सिंपल, एल एन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो एल एन ऑफ एक्स को u मान लें और साथ 1 को जो है वो क्या करेंगे, हम v मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें सिंगल फंक्शन होंगे, लेकिन करना हमें जो होगा वो उसको जो है वो प्रोडक्ट रूल से करना होगा। जैसे ये है हमारे पास √a² माइनस x², तो इसमें एक तो हो जाएगा u, ठीक है, और आप क्या करोगे, इसको इंटू 1 लिख देना तो v जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे सिंगल फंक्शंस, ठीक है, जो इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने सॉल्व करना होता है, उसमें फिर v जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन आते रहेंगे मैं मज़ीद क्लियर जो है वो करता चला जाऊँगा। तो अभी भारत हमारे पास जो है सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स किए मैंने, क्वेश्चन को जो है वो सिंबॉलिकली आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, u बाहर आएगा और इंटीग्रल होगा v का, फिर माइनस की साइन आएगी, डेरिवेटिव होना है u का, प्रोडक्ट में इंटीग्रल होगा v का और इसका होल इंटीग्रल होगा। ये फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो सिंगल फंक्शन हो और आप उसे इंटीग्रेट करने जा रहे हो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने जा रहे हो, तो जो भी गिवन फंक्शन होगा वो u होगा। ठीक है, वो जो है वो हमेशा क्या होगा, u होगा, और v जो है वो हमेशा वो आप 1 को जो है वो एज्यूम कर लोगे। तो बस अब ये डाटा जो है वो हमने क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले u की वैल्यू रखनी है, तो ये आ गया एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इंटू v की वैल्यू रखनी है, ये आ गया 1। अब आइए इधर डाटा पुट करें, तो देखें सबसे पहले u आएगा यानी एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इंटीग्रल होगा v का यानी इंटीग्रल होगा 1 का, माइनस होल इंटीग्रल होगा किसका, डेरिवेटिव ऑफ u का। तो u क्या है, एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, प्रोडक्ट में 1 का इंटीग्रल होगा। ठीक हो गया, तो ये आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि मैंने इस फार्मूले में u और v की वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू 1,
ln ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ना, जिसे हमने क्या सपोज किया हुआ है, आई। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर हम आई लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रल राइट, ताकि हमें राइट हैंड साइड पर एक तो स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी, दूसरा टाइम भी बचेगा हमारा बार बार ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय, ठीक है ना। हम सिंपल एक लेटर आई लिख दिया करेंगे तो इस तरह टाइम बच जाता है। राइट हैंड साइड पर आइए, वर्किंग शुरू करते हैं। देखो बेटे ln ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज आया, 1 का इंटीग्रल x हो गया, माइनस की साइन आई। फिर आ जाइए इस ब्रैकेट में, सबसे पहले यहाँ पे ln x का होल स्क्वायर होना है। चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में ये क्वेश्चन किया था हमने कि अगर ln ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर है और आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो क्या सीखा था कि जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले पावर लिखी जाएगी, फिर 1 लेस इन पावर होगा, और फिर डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर, डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर। तो ये हो जाएगा 2 ln ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ln x की पावर 2 माइनस 1 जो है वो ln x की पावर 1, यानी सिंपल ln x हो गया। और ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव है, ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने रफ में समझाने के लिए कर दी ताकि किसी के माइंड में कोई अगर डाउट हो तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ln x का होल स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ln ऑफ x अपॉन x, ठीक है, इंटू 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल हो गया x। इस तरह से यहाँ पर ये ब्रैकेट में ln x का होल स्क्वायर जो है पावर रूल से क्या हो गया, 2 ln ऑफ x अपॉन x, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया, x हो गया। अगले स्टेप में ये देखो x से x कैंसिल हो गया, अगले स्टेप में ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इस स्टेप में हमेशा की तरह प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी हमने ऐसे ही किया था कि ये इस x को उठा के पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा x इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस की साइन आएगी, उसके बाद इस 2 को बाहर ले आइए और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x। अब यहाँ तक तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। अब मामला है ln ऑफ x को इंटीग्रेट करने का, आखिरी स्टेज आ चुकी है। ln ऑफ x को जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है ln x का इंटीग्रल। तो अभी आपको याद होगा जब मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा रहा था और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि u और v सपोज करें, तो मैंने आपसे ये कहा था कि चलें x जो है उसको ना डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, ना इंटीग्रेट करना मुश्किल है। इसका मतलब डिसीजन x की बेस पे तो नहीं होने वाला है, ln x की बेस पर डिसीजन होगा। तो ln x को इंटीग्रेट करना, मेरे अल्फाज गौर से सुने, मैंने कहा था ln ऑफ x को तो आज तक हमने इंटीग्रेट करना सीखा ही नहीं है। आई बात समझ में, ln x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी तक की नॉलेज की अगर हम बात करें, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, अभी तक की नॉलेज की बात करें तो ln x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए ln ऑफ x को u मानेंगे, ठीक है, और इसको जो है वो हम v मानेंगे। तो ln ऑफ x इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो ये तो देखें वही सूरत हाल आ गई है, ln x आ गया है और ln x को इंटीग्रेट करना है। तो अब आप जो है सीखने जा रहे हो आज के लेक्चर में कि ln ऑफ x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ln x को इंटीग्रेट करने के लिए आपको करना ये होगा कि एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तो 2 फंक्शंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो एक फंक्शन है, तो अभी आपको बताया तो है तरीका कि अगर कोई सिंगल फंक्शन हो जिसको आपने इंटीग्रेट करना हो और उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होनी हो, तो दूसरा फंक्शन फिर हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आई बात समझ में, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ln ऑफ x को हम u मानेंगे और 1 को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे, और अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी बात को अगर मुख्तसर किया जाए तो ln ऑफ x भी जो है उसका जो इंटीग्रल आएगा वो कैसे आएगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आएगा, ठीक हो गया। तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब दोबारा फार्मूले का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियली हम लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x ln ऑफ x का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पे और लिख दें, ठीक है, और ये हो गया ln ऑफ x और इंटू 1 हो गया, और यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख देते हैं हम, ताकि ये इसलिए लिख रहा हूँ ये बाद में आपको याद रहे, वरना बाद में आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो ln ऑफ x को u मानेंगे हम, ln ऑफ x को u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम, v मानेंगे, ठीक हो गया, और इंटीग्रेशन
बाय पार्ट का फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रल ये हो गया x इंटू ln x का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा ना 2 उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ब्रैकेट में बहुत केयर करनी है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की इसीलिए मैंने लेंथ ज़्यादा कर दी है, क्योंकि इसके अंदर अब जो ब्रैकेट्स आएंगे ना उनकी लेंथ कम रखूँगा तो ज़रा वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि ये 2 जो है ये पूरे रिजल्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो u को बाहर रखा जाता है, v को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये देखिए ये रखा u को बाहर, इंटीग्रेट होगा v, माइनस की साइन आएगी फिर, ठीक है। फिर होल इंटीग्रल होगा, होल इंटीग्रल में सबसे पहले डेरिवेटिव होगा u का। तो ये देख लीजिए u क्या है, ln x है। इंटीग्रल होगा v का, v इस वक्त हमारे पास 1 है, और इसका होल इंटीग्रल होगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरह से ये 2 देखेंगे पूरे इस रिज़ल्ट से जो है ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर इससे आगे जो है वो वर्किंग शुरू करते हैं। अब बस 3-4 स्टेप्स हैं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा और जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ये हो जाएगा x इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर -2, ये आया। अब ये आ गया ln ऑफ x। अब यहाँ पे ये 1 का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल हो गया x, माइनस की साइन आई। अब ये इस कर्ली ब्रैकेट पे वर्किंग होने जा रही है। तो कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले ये देखो, यहाँ होगा डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, डेरिवेटिव होगा ln ऑफ x। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर इसके बाद इंटीग्रल होना है 1 का, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट अब हटा देते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या है यहाँ पे, ये देखो x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है ये हो गया x इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर -2। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं कि पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं x ln ऑफ x, माइनस की साइन आई। ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो ये रह गया इंटीग्रल ऑफ 1, इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। फर्दर x इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर -2, स्क्वायर ब्रैकेट x ln ऑफ x -1 का इंटीग्रल हो गया x। अब जो है ये 2 से हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट से यानी ओपन कर देते हैं, तो फाइनली इंटीग्रल आ गया x इंटू ln x का होल स्क्वायर -2x ln ऑफ x प्लस 2x प्लस ये बेटे फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ से मैं u और v रब कर दूँ, बाद लोग ऐसे ही नोट कर जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यकीनन याद रहेगा कि 1 को हमने v और ln ऑफ x को u सपोज किया था। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल हुई है। ln x आ गया था यहाँ पे, जिस तरह ln ऑफ x का होल स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने के लिए v आपको 1 लाना पड़ा, तो इस स्टेज पर फिर ln ऑफ x आ गया, तो फिर इंटीग्रेट करना था। तो फिर हमने एक दफ़ा 1 यहाँ पे 1 तो हर जगह मौजूद है ना, ln ऑफ x को लिखा ln ऑफ x इंटू 1, तो ln ऑफ x को u और v को 1 मान के फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। नोट कीजिए।
जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और ये क्वेश्चन है ln ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो दोबारा से देख लीजिए, ये नेचुरल लॉग के साथ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फंक्शन है और करना आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही है। तो मैंने कहा कि जब भी कोई सिंगल फंक्शन इंटीग्रेट करना हो और रेगुलर वे में उसका कोई मेथड ना हो, तो फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारी हेल्प करती है और हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको इंटीग्रेट करते हैं। यानी बहुत सारे दुनिया में सिंगल फंक्शन ऐसे हैं कि जिनके इंटीग्रल बाय पार्ट से ही मुमकिन है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाता है, क्योंकि हमने तो एक तरह से u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल करना है, u भी चाहिए v भी चाहिए। तो जो गिवन फंक्शन होता है उससे तो हमेशा हम u मानते हैं, ठीक है, और 1 जो होगा उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो ऐसा ही होने वाला है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट जो है, प्रीवियस पार्ट में भी यही किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी v जो होगा वो 1 होगा और आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है वो इंटीग्रेट करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो है वो फार्मूला लिख देते हैं। और अब मेंशन करते हैं कि u और v जो है वो क्या है, ठीक है। तो u हो गया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और v जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने डाटा यहाँ पर पुट करना है। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, ठीक हो गया, इक्वल्स टू। अब डाटा ज़रा पुट करते हैं। तो सबसे पहले u को हमने बाहर रखना है। u ये रहा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये u है, और इंटीग्रेट होगा v, माइनस की साइन आएगी। अब उसके बाद होल इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, होल इंटीग्रल होगा। किसका होल इंटीग्रल होगा, डेरिवेटिव ऑफ u, यानी डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ v, तो कर्ली ब्रैकेट ही लगा देते हैं, ठीक। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये आ गया। तो ये डाटा हमने पुट कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में। लेफ्ट हैंड साइड पर तो आई लिख दें, जान छोड़ाएं अपनी। अब राइट हैंड साइड पे ज़रा वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले u तो एज टेज आना है, v को इंटीग्रेट करना है, 1 को इंटीग्रेट करना है, तो वो x होने जा रहा है। तो यह आया u ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये u एज टेज आया। अब 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखें, अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो इसका तो मतलब ही बदल गया। ये ऐसे फील होगा, ये मैथमेटिकली इस तरह ट्रीट किया जाएगा कि ln ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, यानी ln के साथ जो है ये दो टर्म्स मौजूद। ऐसा तो नहीं है, 1 का इंटीग्रेट हुआ है तो 1 का इंटीग्रल हुआ है तो वो x आया। तो फिर आप एक काम करोगे, यहाँ पर जो है यानी थोड़ा सा ब्रैकेट्स में आपको केयर करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो इसको लगा दोगे आप कर्ली ब्रैकेट, और 1 का इंटीग्रल हो गया x, ताकि नज़र आए कि ये x जो है पूरी इस ln वाली टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में इसको हम x को पहले लिख देंगे तो वो डाउट ख़त्म हो जाएगा, फिर भले ये कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक हो गया। माइनस की साइन आई। अब आ जाइए, इंटीग्रल का साइन आया ये वाला, ठीक। अब आइए ब्रैकेट के अंदर, इसकी डिफ्रेंसीशन करनी है। कुछ स्टेप्स हमें डायरेक्ट करने होंगे। देखो मैं इसको जो है वो रफ में तुम्हें बता देता हूँ। देखो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हमने क्या सीखा था कि नेचुरल लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा होगा ना उसे बनाएंगे 1 का डिनोमिनेटर। तो ये लीजिए, इसे 1 का डिनोमिनेटर बना दिया।
उसके बाद उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। उसके बाद प्लस की साइन आएगी। अब इस रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इस रूट फंक्शन को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सुन लो। देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे। मुझे याद पड़ता है डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आखिर के 4 वर्ड प्रॉब्लम थे ना, उसमें ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या तरीका बताया था कि देखो कभी भी रूट फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट करना हो ना, तो उसका शॉर्टकट ये होता है कि सबसे पहले आप 1/2 लिखें, फिर पूरा का पूरा रूट जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दें, और फिर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लिख दें। तो इस तरह अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाया करता था, 1/2 अंडर रूट एक्स। दोबारा से इस बात को सुने। जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने क्या कहा, मेरे अल्फाज सुने। सबसे पहले 1/2 लिखें, ये पूरा का पूरा रूट लिख दें, और फिर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लिख दें। तो रूट के अंदर है एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 + 1। ठीक है, तो 0 + 1 क्या हो जाना है, अगले स्टेप में 1 ही हो जाना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं, तो इसी शॉर्टकट से। तो देखो 1/2 लिखेंगे, पूरा का पूरा रूट लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और रूट के अंदर जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ जाएगा। या तो इस तरह से ये आसानी से जो है आप इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लोगे। अगर वो पूरे स्टेप्स करने बैठ गए ना हम, तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये स्टेप्स अब मैं यहाँ आपके सामने जो है वो करता हूँ। होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी ये रूट फंक्शन की। अभी इसके ऊपर जो है वो फोकस करें। तो माइनस आया इंटीग्रल। अब ये देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, या बल्कि अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं चले। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं ना, कौन सा प्रॉब्लम है। तो ln के साथ जो कुछ भी है वो हमने 1/, में लिखना है, और साथ हमने उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो डेरिवेटिव मैंने क्या बताया कि डेरिवेटिव 1 + 1/2 अंडर रूट x² + 1, और x² + 1 का डेरिवेटिव 2x + 0 आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ कि ये इसका जो है क्या आया स्टूडेंट, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, साथ अब 1 का इंटीग्रल है, तो 1 का इंटीग्रल हो गया x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये आ गया। ठीक है, अभी इस पर मज़ीद वर्किंग करनी है। तो होगा क्या जी, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर मैं ये x जो है ये पहले लिख देता हूँ, जो आपको अभी मैं बता चुका हूँ। तो अब ये कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी। x मल्टीप्लाई हो रहा है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट x² + 1। ठीक हो गया, माइनस की साइन आई, इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि 1/x प्लस अंडर रूट x² + 1, ये आया। इसके साथ आ गया 1 + x अपॉन अंडर रूट x² + 1 इंटू x dx हो गई। ठीक है, बस ये 2 से 2 कैंसिल करने के बाद जो स्टेप आया वो मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिया। अब इसके बाद जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट x² + 1। अब बेटे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट x² + 1 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x से मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं कीजिएगा, थोड़े से स्टेप्स मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम होगा, तो इंटीग्रल हो जाएगा x इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट x² + 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट x² + 1। ये तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम होगा, तो अंडर रूट x² + 1, ठीक है, प्लस x अपॉन अंडर रूट x² + 1 इंटू x dx। अब ज़रा और से देखिए,
यहाँ पर ये ब्रैकेट देखें, ये ब्रैकेट, ये क्या लिखा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, ऑर्डर का फ़र्क है ना। तो चाहे तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दें, लेकिन आप समझते हैं कन्फ्यूजन होगी, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको x पहले लिख देते हैं, x पहले लिख देते हैं और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिख देते हैं, फिर कैंसिल कर देंगे। वैसे तो यही कैंसिल कर दें तो मेरा ख्याल में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें एक ही बात है ना, हमारे पास a प्लस बी लिखा हो या b प्लस ए लिखा हो, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, है तो वो सिमिलर ही। तो चलें इसी स्टेज पे इसको कैंसिल कर देते हैं, बिला वजह का क्वेश्चन लेंदी हो जाए। तो ये दोनों टर्म्स जो थी ये आइडेंटिकल थी, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये कैंसिलेशन में चली गई और हमारे पास क्वेश्चन जो है अब बहुत सिंपल फॉर्म की तरफ जा रहा है। ये हो गया x इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया, और उसके बाद माइनस की साइन आई, ये हो जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, वो मैं अगले स्टेप्स में बताता हूँ कि वो कैसे इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना तो एक यहाँ पे केयर करनी है, ये x को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग फोकस करें इसके डेरिवेटिव के ऊपर कि इसको डेरिवेटिव मैंने कैसे किया है, स्टेप्स को रिपीट करें, ठीक है, रिवाइंड करें और वहाँ से जो है आप दोबारा देखें। नेचुरल लॉ के साथ जो कुछ भी था ये चले मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन क्या ये जान असल में यही है, इसको नेचुरल लॉ को डिफ्रेंशिएट करना था। तो नेचुरल लॉ के साथ जो कुछ भी था उसको हमने लिखा 1 अपॉन, ठीक है, यानी 1 का डिनोमिनेटर बनाया और फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करना था। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की क्या ट्रिक बताइए, रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की ट्रिक ये बताइए कि जब भी किसी रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना हो 1/2 लिखें, फिर पूरा का पूरा रूट लिख दें, ठीक है, और फिर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये स्टेप्स मैंने किए, ठीक है ना। इस 1 का इंटीग्रल 7x आ गया था, और फिर यहाँ 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया, और 2 से 2 जो है कैंसिल हुआ तो ये बच गया था 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके एलसीएम जैसे ही हमने लिया तो ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या हो गई थी, आइडेंटिकल हो गई थी। तो वो आइडेंटिकल होने से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि वो कैंसिल हो गई और क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। भले मैं यही करूँ लेकिन यहाँ तक आप लोग जो है इसको ज़रा नोट करें। जी तो स्टूडेंट्स इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रल हमारे पास जो है ये हो गया x इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस की साइन आई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर रूट मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके ऊपर रूट मौजूद है, इसको मैंने लिख दिया पावर हाफ। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल जो है ये हो जाएगा x इंटू ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस की साइन आई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, पावर माइनस हाफ हो गई है और ऊपर पहले से x मौजूद था। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यही देख लिया था कि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर इस वक्त हाफ है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी। 7 डेरिवेटिव चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x,
तो 2 का तो इशू नहीं है, x में जो है वो मौजूद होना चाहिए था, तो x मौजूद है। तो अब आप देखें यहाँ इस स्टेज पे पहुँच के और क्लैरिटी होगी कि जब मैं √x² + 1 को x² + 1 की पावर हाफ लिखकर ऊपर शिफ्ट किया है, तो अब आप देखो सिचुएशन बन चुकी है। ये फंक्शन है हमारे पास x² + 1, इसके ऊपर पावर है, साथ सिर्फ एग्जैक्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा ना, इसका मतलब 2 की कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगर 2 ले आते हैं तो हमारे पास जो है फंक्शन पावर डेरिवेटिव, कौन सा रूल था हमारे पास, रूल नंबर 3, जो एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था और टाइप नंबर 1 में हमने उस फार्मूले की बेस पर क्वेश्चन किए थे। उससे ये जो है ये इंटीग्रेट हो जाना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x इंटीग्रल इक्वल्स टू x ln ऑफ x प्लस √x² + 1 माइनस, ये देखिए यहाँ पर इंटीग्रल है x² + 1 की पावर -½ x dx। तो x के साथ 102 चाहिए था, तो यहाँ मैंने 2 लिखा और बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव बन चुका है। यहाँ 2 की कमी थी ना, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव बनाना था, तो x के साथ 2 लिखा मैंने और यहाँ बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख दिया। वो ये काम भी कर सकते थे आप, वो स्टेप बढ़ जाते बिला वजह, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। पहले आप 2/2 लिखते, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, फिर उस 2 को अंदर ले जाते, बात एक ही है, ठीक है। तो बाद वक्त थोड़े लेंदी क्वेश्चन हो तो कुछ स्टेप्स डायरेक्ट भी कर लिया करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब यहाँ पे हमने रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा करीब लिख दें, ठीक। तो हमारे पास इंटीग्रल ये हो गया x ln ऑफ x प्लस √x² + 1 -½ अब ब्रैकेट में आ जाए, फंक्शन है, पावर है, डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें हम 1 ऐड करेंगे और वो पूरी की पूरी पावर डिनोमिनेटर में आ जाए। ये हमने रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, ठीक। अब इसको बस स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितनी स्पेस है मैं कर देता हूँ, एक आध स्टेप रह गया तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया x ln ऑफ x प्लस √x² + 1 -½ x² + 1, ठीक है। पावर है -½ + 1, इस पावर की बात कर रहा हूँ, ये पावर है हमारे पास -½ + 1। इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, -1 + 2/2, और -1 + 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2, डिनोमिनेटर में भी तो वही है ना, -½ + 1, तो ये आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास x ln ऑफ x प्लस √x² + 1, ठीक है। यहाँ पर ये 2 जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या पहले -½ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 2 फ्रैक्शन सॉल्व होगा तो 2 ऊपर चला गया, और x² + 1 के ऊपर पावर ½ है, तो इसको रूट बना देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1, ठीक है, और ये आया +c। तो ये लो, यहाँ पर बेटे 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटीग्रल आ गया x ln ऑफ x प्लस √x² + 1 माइनस ऑफ √x² + 1 + c। ये आंसर नोट कर लीजिए।